गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कल हमने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से क्वेश्चन किए थे और जनरली हमने जो हमने क्वेश्चन किए थे वो करे थे यूनिक सॉल्यूशन के। अब उनको कैसे चेंज करके वो दे सकता है, जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 6 मार्क्स में 100% आएगा, 100% आता है इस तरह का क्वेश्चन। इफ़ आपके पास दिया हुआ होगा, इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स। फिर आपके पास मिलेगा हैंस सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ equations. Hence solves the given system of equations 2x minus 3y plus 5z is equal to 11, 3x plus 2y minus 4z is equal to -5 and x plus y minus 2z is equal to -3। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके दे दिया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। और फिर आपको उसी की हेल्प से, हैंस दे दिया तो इस ए इनवर्स की हेल्प से ही इन इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व। तो देखिए आप कैसे करेंगे। पहले तो वही ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन लेके चलेंगे। वी हैव, आपके पास मैट्रिक्स ए लिख लीजिए जो गिवन है, वो है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 एंड -2। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको क्या कर देंगे हम? एक्सपेंडिंग बाय R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आया? कैसे करते हैं हम एक्सपेंड? R1 का एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लिया R1 का, जो क्या है हमारे पास A11 एलिमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़े, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट आपने छोड़ दिए। तो क्या बचा आपके पास? 2 -4 1 एंड -2। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को हम सोल्व कर लेंगे। 2 2 -4। पहले तो वो एलिमेंट है आपका 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए। रिजल्ट आया 2 2 -4 और नीचे से ऊपर एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? प्लस का 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट एलिमेंट 3, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़े और कॉलम के एलिमेंट छोड़े, हमारे पास बचा 3 × -2 -6 और प्लस का क्या बचा आपके पास? 4। प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 5 को आपने के कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़े, कॉलम के एलिमेंट छोड़े, क्या बचा? 3 1 3 और -2, विच गिव्स 2 × 0 प्लस 3 × -2 प्लस 5 × 2 विच गिव्स -6 प्लस 10। दैट इज़ आपके पास क्या आया? ये आपके पास हो गया -3 2 जाए हो गया आपके पास -6 और 3 -2 बचा 1, सॉरी यहाँ पर 3 -2 कितना बचा? 1। तो -6 प्लस 5 दैट इज़ -1, क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गई? ए इज़ नॉन सिंगुलर। कैसी मैट्रिक्स है आपके पास? नॉन सिंगुलर। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए सेकंड चीज़ आपको क्या चाहिए? सेकंड चीज़ आपको चाहिए एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर्स। अब निकालेंगे हम कोफैक्टर्स ऑफ ए। बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है कोफैक्टर्स निकालने के लिए? पहले सारे कोफैक्टर लिख लीजिए। A11 A12, जिसका भी सम ओड है उसके आगे पहले से ही क्या लगा लीजिए? -1, क्योंकि हमें पता है जब भी आपको फैक्टर निकालते हैं AIJ, वो कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम पहले से ही -1 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। A13 A21 -1 से मल्टीप्लाई, ताकि हमें -1 की पावर i प्लस j ना करनी पड़े। A22 एंड नेक्स्ट A23 -1 से मल्टीप्लाई। A31 A32 -1 से मल्टीप्लाई एंड A33।
अब देख लीजिए कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। जैसे कोफैक्टर के लिए कोरस्पॉन्डिंग तो हमने लिख लिया, अब माइनर माइनर निकालना है। कैसे निकालेंगे, A11 एलिमेंट लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया। 2 क्रूजा -4 और +4, रिजल्ट आया आपके पास 0। नेक्स्ट 3 को छोड़ दिया, -3 को छोड़ा। अब यहाँ पर एलिमेंट साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। -6 और +4, -6 + 4 गिव्स -2, सो होल आंसर आपका क्या आ गया 2। A13 एलिमेंट को हाइड किया, 3 - 2 दैट इज़ क्या आ गया आपके पास 1। A21 एलिमेंट के लिए +3 2 जा +6 -5 गिव्स रिजल्ट 1, तो होल आंसर आपका क्या आया -1। A22 एलिमेंट के लिए क्या बचा आपके पास -4 और -5 -9, तो होल आंसर भी कैसा आया -9। A23 के लिए 2 + 3 गिव्स 5, लेकिन -1 ने उसको क्या बना दिया आपका -5। नेक्स्ट देखिए, विच गिव्स 4 3 जा 12 माइनस में 10, 12 - 10 गिव्स 2। A32 के लिए -8 और -15, -8 और -15 -23, तो होल आंसर क्या आ गया आपके पास 23। और लास्ट A33 2 2 जा 4 प्लस में 3 3 जा 9 दैट इज़ 13, तो ये आपके पास आ गया 13। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स बना लेनी है। तो हम बताएंगे एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के, और उसका क्या कर देते हैं हम ट्रांसपोज 2 23 एंड 13, और उसका क्या कर दिया ट्रांसपोज। तो हमारे पास आया 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए इनवर्स का फार्मूला हम बताएंगे। देन ए इनवर्स कैसे निकलता है हमारा, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका क्या आया था -1, तो हो जाएगा 1/-1 इंटू में 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13। तो ए इनवर्स आपका फाइंड आउट हो चुका है। ये माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब उसने कहा इसी ए इनवर्स की हेल्प से आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को सोल्व। अब हम आगे लेके चलते हैं, वही जैसे शुरुआत में करते थे। नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज AX इज इक्वल टू B, वेयर A जो भी आपके पास है। अब A आपके पास क्या आएगा, हमने पढ़ा था ये क्या होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -3 5, तो A आ गई हमारी 2 -3 5। R2 के एलिमेंट क्या होंगे 3 2 -4, R2 के एलिमेंट होंगे 3 2 -4। R3 के 1 1 -2, R3 के एलिमेंट होंगे 1 1 एंड -2। और मैट्रिक्स X क्या होती है, वेरिएबल जो हमारे पास हैं X Y Z। और मैट्रिक्स B आपके पास होगी जिसके इक्वल आपकी इक्वेशन दे रखी है 11 -5 एंड -3, तो ये आ गई आपके पास 11 -5 एंड -3। तो अब आपको यहाँ पर अलग से ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जो ए आपका गिवन इक्वेशन से आया है वही ए आपका पहले दिया हुआ था, और उसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं हम, तो इसका भी ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह देंगे देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस is given by X is equal to A inverse B। X आपकी क्या थी X Y Z, A इनवर्स आपकी क्या थी, A इनवर्स थी आपकी 0 1 2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13, ये 9 है आपका। और इनटू में B आपकी क्या है 11 -5 एंड -3।
अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 0 -5 एंड -6, सॉरी ये आपका -2 है। एक बार चेक कर लेते हैं। मीन वर्स आया है 0 1 -2, 0 1 -2 -2 9 -23, और यहाँ पर भी क्या है -2 9 -23 और -1 5 -13 और -1 5 -13, तो which gives +6। नेक्स्ट एलिमेंट होगा -22 -45 और +69। नेक्स्ट होगा -11 -25 और +39, which gives 1 2 3। So x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3। ये आपके पास क्या आ गया है इसका सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके से भी वो दे सकता है, जैसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मोस्टली आपका हरियाणा बोर्ड में तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कि जो भी आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, उसका आपने क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ज़्यादा घुमा के देता नहीं है। मान लीजिए फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. Next, the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. And the third one is the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find cost of each item per kg बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि इसको आपने किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो अब इसके लिए आपको पहले इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन wheat and rice per kg be rupees X, rupees Y and rupees Z respectively. Then the given situation can be represented by a system of equations R। तो क्या बनेंगी आपकी, अब आप देख लीजिए। एक अनियन की कीमत है ₹4, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन। तो एक अनियन की 4 है तो 4 kg की 4x। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 4x + 3y + 2z = 60। सेकेंड वन इज़ 2x + 4y + 6z = 90 एंड थर्ड वन इज़ 6x + 2y + 3z = 70। अब आप मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
the given system of equations can be written as ax is equal to b, वेयर मैट्रिक्स ए क्या हो गया आपके पास, वेरिएबल मैट्रिक्स 4 3 2 2 4 6 6 2 3। मैट्रिक्स एक्स इज ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, ये क्या होगी, वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स बी इज़ जिसके इक्वल आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। वो आपको बता रखा है कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो आपको बहुत बार बता लिया। 4 प्लस का 3 है तो क्या आएगा, माइनस का 3, और आपके पास आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 4 माइनस 24 विच गिव्स 0 प्लस 90 माइनस 40 दैट इज़ 50 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। एक ऐसी मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब आपका काम क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। वो आपको बता रखा है मैंने, A11 को फैक्टर की वैल्यू आएगी 0, A12 को फैक्टर की वैल्यू आएगी 30, A13 को फैक्टर गिव्स -20, A21 -5, A22 0 and A23 10, A31 10, A32 -20 and A33 10। तो ये आपके पास को फैक्टर की वैल्यू आएंगी। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो को फैक्टर मैट्रिक्स बना के और उसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज -5 0 10 10 -20 एंड 10, और इसका ट्रांसपोज किया तो 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10। ये आपके पास क्या आ गया, आपका एडजॉइंट ए। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। देन ए इनवर्स क्या होता है आपका, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास 50। तो ये हो गया 1/50 इंटू 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। 50 को आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना 1/50 को, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी। देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x है आपका XYZ, ए इनवर्स है आपका 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, और इनटू बी है आपका 60 90 एंड 70। तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स XYZ इज इक्वल टू 1/50। तो दिस गिव्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया विच गिव्स 0 माइनस के 450 और प्लस के 700। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया विच गिव्स 1800 प्लस 0 माइनस 1400। थर्ड को किया तो -1200 प्लस 900 प्लस 700 विच गिव्स 1/50 250 400 एंड 400 विच गिव्स 1/50 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए विच गिव्स 588। तो आपके पास क्या आया,
मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 8 8। सो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8 और जेड की भी वैल्यू आपकी क्या आई 8। अब मैंने बताया था अगर आपको आंसर चेक करना है तो इन्हीं कम से कम 2 इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू इन इक्वेशन में रख के देख लीजिए, अगर वो सेटिस्फाई करती हैं तो आपका आंसर क्या है करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, यूनिक सॉल्यूशन का 100% आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। थैंक यू।